हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है प्रघटना विज्ञान या फिनोमेनोलॉजी। इस उपागम के प्रणेता जार्ज सांतेना थे। जार्ज सांतेना अमेरिकन फिलोसोफर थे और इन्होंने सबसे पहले प्रघटना विज्ञान जो वर्ड था इसका प्रयोग किया था। घटना विज्ञान के प्रमुख अन्य जो सिद्धांतकार थे उनमें पीटर बर्जर थे, लकमैन थे, अल्फ्रेड शूट्स थे और एडमंड हसरल थे। अल्फ्रेड शूट्स और एडमंड हसरल को हम विस्तार से पढ़ेंगे और इनका योगदान प्रघटना विज्ञान में क्या रहा है इसे समझेंगे। घटना विज्ञान या प्रघटना विज्ञान क्या है? ये दर्शन शास्त्र की एक विधि है। जैसा कि मैंने कहा था कि सबसे पहले इसका प्रयोग जार्ज सांतेना ने किया था और वो अमेरिकन फिलोसोफर थे। तो फिलोसफी का एक विधि था, ठीक है, जिसकी शुरुआत व्यक्ति से होती है। व्यक्ति को केंद्र में मानकर ये जो विधि है ये प्रयोग में लाई जाती है। व्यक्ति को स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त होता है उसे इसमें सम्मिलित किया जाता है। स्वयं के अनुभव से बाहर जो भी पूर्व मान्यताएं, पूर्वाग्रह तथा दार्शनिक बोध होते हैं सब इसके क्षेत्र से बाहर है। मतलब प्रघटना विज्ञान में जो व्यक्ति अनुभव करता है, जो अपने अनुभव से सीखता है, जो देखता है, बस उनका वही विषय वस्तु है। जो अध्ययन की विषय वस्तु क्या होगी? स्वयं के अनुभव से जो कुछ प्राप्त होता है वो विषय वस्तु है। स्वयं के अनुभव से जो परे है वो उसके विषय वस्तु से भी बाहर है। फिनोमेनोलॉजिकल समाजशास्त्र इंद्रियों द्वारा वस्तुओं को जैसा देखता है वैसे उसकी व्याख्या करता है, ठीक है। अब हम एडमंड हसरल के बारे में पढ़ लेते हैं जो प्रघटना शास्त्री हैं। एडमंड हसरल का जन्म 1859 में होता है और जो इनकी डेथ होती है वो 1938 में होती है। पहले विचारक थे ये जिन्होंने फिनोमेनोलॉजी पद को काम में लिया। जो फिनोमेनोलॉजिकल वर्ड दिया था वो जार्ज सांतेना ने दिया था, वो अमेरिकन फिलोसोफर थे। इस पद को जो यूज किया है सबसे पहले वो फिनोमेनोलॉजी वर्ड को यूज करने वाले हैं एडमंड हसरल, ठीक है। इसको परिभाषित किया और एक विद्या के रूप में इसको विकसित भी किया, इसलिए एडमंड हसरल को फादर ऑफ फिनोमेनोलॉजी भी कहा जाता है। इन्होंने दो किताबें लिखी थी। पहली जो पुस्तक थी वो 1913 में लिखी थी और दूसरी पुस्तक इनकी थी 1936 में। पहली पुस्तक का नाम आइडियाज़ था। आइडियाज़ किताब इनकी काफ़ी मशहूर किताब है और आइडियाज़ जनरल इंट्रोडक्शन टू प्योर फिनोमेनोलॉजी बुक थी एक, और दूसरी किताब जो थी इनकी फिनोमेनोलॉजी एंड द क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी। इन्होंने दो उदाहरणाएं दी थी फ्रेंड्स। पहली अवधारणा थी जीवन जगत या लाइफ वर्ड की अवधारणा और दूसरी अवधारणा थी इनकी चेतना की अवधारणा। हसरल मानते हैं कि मनुष्य जीवन जगत में अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलाप करता है। जीवन जगत का अर्थ वे मानक मूल्य, सांस्कृतिक प्रतिमान तथा व्यवसाय है जो दुनिया में प्रचलित है। लोग विवाह करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, व्यवसाय करके आर्थिक क्रियाएं करते हैं, ये सब जीवन जगत है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य जीवन जगत की चार दीवारी में बंधा रहता है, ठीक है। जो हम दिन दुनिया में देख रहे हैं, जो जो लोग काम कर रहे हैं, लोग परिवार संभाल रहे हैं, लोग कई तरह के रोजगार कर रहे हैं, ठीक है, सामाजिक संस्थाएं, ये सब चीज़ें, सब जो भी है ये जीवन जगत का हिस्सा है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। हसरल मानते हैं कि अगर समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा पाना है तो उसे जीवन जगत के स्वीकृत जाल से निकलकर वास्तविकता की खोज करनी चाहिए। प्रकटना शास्त्र के लिए जो जीवन जगत की अवधारणा एडमंड हसरल ने दी है वो मानते हैं कि जो जो लाइफ वर्ड, जो जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारी इंद्रियों से दिख रही है, जो लाइफ वर्ड जो हमारी समझ में है वो वास्तविक नहीं है, ठीक है। वास्तविकता की खोज हमें करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इनका जो अवधारणा था वो था चेतना की अवधारणा। विज्ञान मानकर चलता है कि व्यक्ति से परे तथ्यों की एक दुनिया है। यह तथ्यों की दुनिया मनुष्य की इंद्रियों, उसकी चेतना से अलग, स्वतंत्र और बाह्य है, ठीक है। इमानुएल दुर्कheim ने भी सामाजिक तथ्यों के बारे में कहा था कि जो सामाजिक तथ्य है व्यक्ति से परे है, इनमें सामान्यता, बाध्यता और बाह्यता के गुण होते हैं, ठीक है। तो यही बात ये कह रहे हैं कि जो तथ्यों की दुनिया मनुष्य की इंद्रियों और उसकी चेतना से अलग, स्वतंत्र और बाह्य है। इसे वैज्ञानिक विधियों द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। विज्ञान की इस तरह की अवधारणा को भी हसरल क्या करते हैं? चुनौती देते हैं। वो मानते हैं कि जीवन जगत को मापने के लिए जो विधि विज्ञान अपनाता है वो मात्र छला हुआ है अथवा ठीक नहीं है, जबकि जीवन जगत या बाहर की दुनिया को व्यक्ति अपनी चेतना द्वारा अनुभव करता है। इसलिए इस तरह की तथ्यात्मक दुनिया को केवल चेतना द्वारा ही जाना जा सकता है। उनका मानना है कि जो भी साइंटिफिक मेथड सामाजिक तथ्यों या सोशल फैक्ट्स को के अध्ययन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं वो सब ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब सामाजिक तथ्य को हम चेतना द्वारा समझ पा रहे हैं तो हमें चेतना का ही अध्ययन करना चाहिए, चेतना पे ही कोई मेथड अपनाना चाहिए और चेतना को ही मापा जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सामाजिक तथ्य है उसको जानने का सोर्स क्या है? चेतना, ठीक है। वो बाहरी तो नहीं रहा, वो तो चेतना के द्वारा ही जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रघटना शास्त्री हैं ये अल्फ्रेड शूट्स हैं। इनका जन्म 1899 में होता है और इनकी जो डेथ है वो 1959 में होते थे। ये जर्मन थे
1939 में नाजी प्रशासन की ज्यादतियों से परेशान होकर ये अमेरिका में बस गए। इन्होंने हसरल के दर्शन को समाजशास्त्र में स्थापित किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। इससे पहले जो प्रघटना जो शास्त्र की जो विधियां थी वो फिलोसफी का हिस्सा थी, ठीक है, वो दर्शन शास्त्र में ही प्रयोग में किए जाते थे। हसरल के जो दर्शन को इन्होंने समाजशास्त्र में स्थापित किया, मतलब जो प्रघटना शास्त्र है इसको समाजशास्त्र में लाने का जो श्रेय है वो किसे होगा, अल्फ्रेड शुट्ज को होगा, ठीक है। अमेरिका आने के बाद इनकी पुस्तक द फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ, जिससे इनके विचारों को पहचान मिली। ये बुक इन्होंने पहले लिख दी थी, ये जर्मन थे तो जर्मनी में इन्होंने किताब लिख दी थी, बट इनके जो विचार थे उनका ग्लोबलाइजेशन हो नहीं पा रहा था, उनको लोग जान नहीं पा रहे थे, बिकॉज जो जर्मन लैंग्वेज है वो सब जगह नहीं थी, ठीक है। तो इन्होंने अमेरिका में शिफ्ट होकर वहाँ पे इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया, तो वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल जो वर्क था वो भी इनके विचारों से अवगत हो पाया, ठीक है। अल्फ्रेड शुट्ज ने अपनी पुस्तक में वेबर द्वारा बताई गई क्रिया की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण किया था, ठीक है। अल्फ्रेड शुट्ज हसल की चेतना की अवधारणा की भी आलोचना करते हैं। ये हसरल की जो चेतना की अवधारणा थी उसका आलोचना करते हैं। वे मानते हैं चेतना के कोई अमूर्त नियम नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। हसरल चाहते थे कि चेतना की कोई अमूर्त नियम बने, बट एडमंड शुट्ज जो है, अल्फ्रेड शुट्ज है, ये मानते हैं कि चेतना के कोई अमूर्त नियम नहीं बनाए जा सकते हैं। अल्फ्रेड शुट्ज का कहना है जीवन जगत के बारे में जो कुछ हमारी जानकारी वो हमारे ज्ञान के भंडार के अंग है। जो जीवन जगत की अवधारणा जो हसरल ने दी थी लगभग उसी का जो सिमिलर रूप है वो इन्होंने दूसरा जो कॉन्सेप्ट दिया है वो दिया है इनको ज्ञान के भंडार, ठीक है। ये ज्ञान का भंडार जो व्यक्ति के मस्तिष्क में है सामाजिकरण द्वारा प्राप्त होता है, जिसे मैक्स वेबर अवस्थान कहते हैं। उसे जो अल्फ्रेड शुट्ज है वो कहते हैं व्यक्ति निष्ठावान, ठीक है। शुट्ज का कहना है जो कुछ हमारा ज्ञान का भंडार है वही समाज की वास्तविकता है, जिसे मीड सामान्यकृत अन्य कहते हैं, उसे अल्फ्रेड शुट्ज ज्ञान का भंडार कहते हैं, ठीक है। ज्ञान का भंडार क्या है इसे थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अल्फ्रेड शुट्ज का एक कॉन्सेप्ट है। ज्ञान भंडार की अवधारणा देते हुए अल्फ्रेड शुट्ज कहते हैं मनुष्य की चेतना में जीव जगत के बारे में जो भी जानकारियां हैं, जो समाज है जो जीव जगत है उसके बारे में जो भी जानकारियां मनुष्य अपने मस्तिष्क में रखता है वे सब व्यक्ति के ज्ञान भंडार है, जिसे वो दिन प्रतिदिन के व्यवहार में काम लाता है। जीव जगत के बारे में हमारे मस्तिष्क तथा चेतना में जो कुछ है उसे अल्फ्रेड शुट्ज ज्ञान का भंडार कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रघटना शास्त्र के बारे में हमने पढ़ा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।